ऑडियो 17। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्यात्म निश्चय ही जादू भरा है। संसार के महामानवों के व्यक्तित्व और कर्तव्य का इतिहास एवं अनुदान ऐसा गौरवशाली है जिस पर हजारों लाखों जादूगरों को निछावर किया जा सकता है। वैसी ही महत्वाकांक्षा हर सच्चे अध्यात्मवेत्ता को संजोनी चाहिए। जादू भरे कौतूहलों को देखने की यचकानी ललक को कूड़े के ढेर में बुहार कर फेंक देना चाहिए। साथ ही वह आत्म तेजस उभरना चाहिए जिसके सहारे अभ्यस्त कुसंस्कारों में स्वभाव एवं आदतों में कायाकल्प जैसे परिवर्तन कर सकना शक्य हो सके। आत्मीयता का विस्तार ही भक्ति योग है। इसके अभ्यास में सर्वत्र अपनापन दिखता है। उदार सेवा सहायता करने को मन करता है। आस्थाएं उत्कृष्टता के साथ जुड़ी रहने से अंतरंग में जो उल्लास उमंगता रहता है उसी को अमृत, आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार आदि का नाम तत्वदर्शियों ने दिया है। जीवन मुक्तों की, देवदूतों की ऐसी ही अंतः स्थिति होती है। ज्ञान योग उच्च स्तरीय दूरदर्शिता का नाम है। आम आदमी तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ मान बैठते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं, संभावनाओं पर तनिक भी विचार नहीं करते। यही कारण है कि उनकी बुद्धि विलास, संचय एवं अपव्यय के ताने बाने बुनती रहती है। जिंदगी इस व्यामोह में कट जाती है और जब परिणामों के परिपक्व होने का अवसर सामने आता है तो मात्र पछतावा ही शेष रहता है। ज्ञान योग अंधी भेड़ों जैसे लोक प्रवाह को अमान्य ठहराकर अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि का उपयोग करता है और नर पशुओं की तरह नष्ट भ्रष्ट होने वाले जीवन को नए निर्धारणों के आधार पर देवोपम गतिविधियों के साथ जोड़ देने का पराक्रम प्रकट करता है। कर्मयोगी अपनी क्रिया शक्ति को पेट प्रजनन में तृष्णा अहंता की पूर्ति से ऊपर उठाकर उसे आदर्शवादी क्रियाकलापों में नियोजित करता है। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ही कर्मयोग का पर्यायवाचक है। उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए संयम बरतना पड़ेगा। आवश्यकताएं और इच्छाएं घटाकर देशवासियों के औसत स्तर तक नीची लानी पड़ेंगी। इतना बन पड़ने पर ही कोई अपने श्रम, समय, मनोयोग एवं वैभव की बचत करके उच्च विचारों को साकार करने वाले परमार्थ में नियोजित कर सकता है। कर्मयोगी की आंतरिक स्थिति यही होती है। उसके दृष्टिकोण, रुझान एवं प्रयास में अनिवार्यतः आदर्शवादिता घुसती और बढ़ती चली जाती है। कर्मयोगी महामानव बनते हैं, ज्ञान योगी ऋषि कहलाते हैं और भक्ति योगी जीवन मुक्त अवतारी देवदूतों में गिने जाते हैं। मनुष्य के 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर को कर्मयोग से, सूक्ष्म शरीर को ज्ञान योग से एवं कारण शरीर को भक्ति योग से परिष्कृत करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। कर्मयोगी महामानव बनते हैं, ज्ञान योगी ऋषि कहलाते हैं और भक्ति योगी जीवन मुक्त अवतारी देवदूतों में गिने जाते हैं। मनुष्य के 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर को कर्मयोग से, सूक्ष्म शरीर को ज्ञान योग से एवं कारण शरीर को भक्ति योग से परिष्कृत करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। यही आत्मिक प्रगति का राजमार्ग है। इसी पर चलते हुए सामान्यों को असामान्य बनने का और युग प्रवाह उलटने से लेकर समूचे वातावरण में उत्कृष्टता भर देने का सुअवसर मिलता है। उनकी गतिविधियों की परिणतियों को देखते हुए हर विवेकवान की आंखें उन्हें चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहती और शत शत नमन करती देखी जाती हैं। बचकाने जादू जैसे दृश्य देखने, कौतूहल दिखाने के लिए ललकते रहते हैं, पर परिपक्व प्रज्ञा वाले उस और नजर उठाकर भी नहीं देखते। उन्हें अपने व्यक्तित्व के परिष्कार में दृष्टिकोण, रुझान एवं कर्तव्य की उत्कृष्टता में ऐसे चमत्कारों की भरमार दिखती है जिसके लिए सामान्य नर पामर प्रायः तरसते तरसते ही मरते हैं। हर पूजा उपचार का एक तत्व दर्शन है। उस क्रिया के माध्यम से कुछ सोचना सीखना पड़ता है और तदनुरूप ढलने के लिए इष्ट देव के प्रति आत्मसमर्पण का अभ्यास करना होता है। वस्तुतः विभिन्न साधना उपचारों के पीछे हुआ प्रेरणा प्रवाह ही दिव्य शक्ति की प्रचंडता से ओतप्रोत प्राणपुंज है। यदि उसे न समझा जाए और न हृदयगम किया जाए तो फिर इतना ही समझना चाहिए कि मात्र क्रिया कृत्यों
तक सीमित श्रम उपचार से कोई वैसा बड़ा प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा जैसा कि आमतौर से अपेक्षा की जाती है। किंतु यदि कर्म कांडों में सन्निहित भाव निष्ठा को सच्चे अर्थों में हृदयगम किया गया, तदनुरूप जीवनचर्या को ढाला गया, तो निश्चित रूप से अंतः चेतना में देवत्व की उमंगें उभरेंगी और व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाने के साथ साथ अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ सिद्ध पुरुष भी बना देंगी। दैव शक्तियों के स्वरूप, स्तर एवं क्रियाकलाप के संबंध में इस तथ्य को जितनी जल्दी समझा जा सके उतना ही उत्तम है कि वे चमचागिरी, जीभ की लपालपी, छोटे मोटे पुष्प दीप जैसे उपहारों से प्रभावित होकर किसी को अपना भक्त मान बैठने और उसकी उचित अनुचित कामनाओं को तत्काल पूर्ति में लग जाने वाले नहीं हैं। इस आधार पर उन्हें फुसलाने बहलाने की तिकड़मबाजी को ही यदि कोई पूजा साधना समझता हो तो इस भ्रम जंजाल में फंसने के उपरांत निराश होने, गाली देने की अपेक्षा यही अच्छा है कि बिना किसी भजन पूजन के ही काम चलाया जाए। पुरुषार्थ के आधार पर सफलता पाने में नीतिमत्ता भी है और वास्तविकता भी। छुटपुट जादुई उपचारों के उल्टे उस तरह से देवताओं की हजामत बनाने के धंधे में हाथ डालने की अपेक्षा उसे न करना ही अधिक समझदारी की बात है। देवताओं को पूजा बटोरने और वरदान बांटने रहने वाला अंधेर नगरी का बेबुझ राजा नहीं मान बैठना चाहिए और न उनसे पात्रता का अभाव रहने पर भी मन माने अनुग्रह पाने की आशा ही करनी चाहिए। दैवी शक्तियाँ देती तो बहुत कुछ हैं, पर देने से पूर्व 1000 बार यह ठोकती बजाती हैं कि मांगने वाला आखिर किस स्तर का आदमी है। अनुदानों का सदुपयोग करने की उसकी प्रामाणिकता क्या है? जो मांगा जा रहा है वह किस प्रयोजन के लिए है? इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिलने पर ही देवता किसी को अपना अनुग्रह देते देखे गए हैं। पेड़ों की आकर्षण शक्ति आकाश में उड़ने वाले बादलों को धरती पर उतरने और बरसने के लिए विवश करती है। साधक की चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का समन्वय ही ऐसी आकर्षण शक्ति का उदय करता है जो दैवी अनुदानों को साधक पर बरसाने के लिए विवश कर सके। अस्तु मनुहार के लोभ लालच में दैवी शक्तियों को बहेलियों और मल्लाहों की तरह फंसाने का विचार छोड़कर अपना प्रयास यह करना चाहिए कि अपनी पात्रता किस प्रकार इस स्तर तक विकसित की जाए कि दैवी शक्तियों को बादलों की तरह बरसने के लिए विवश होना पड़े। बर्तन जितने बड़े होते हैं उतना ही पानी उसमें भरा जा सकता है। विपुल जलाशय भी बर्तन की परिधि से अधिक पानी दे सकने में असमर्थ रहते हैं। दैवी शक्तियाँ भी ऐसे ही अनुबंधों में बंधी हुई हैं। वरदान मांगने की अपेक्षा स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि दूसरों को वरदान दे सकना अपने लिए भी संभव हो सके। वस्तुतः आशीर्वाद देना उदार मना संतों का ही काम है। पिछड़ों को उठाने, अशक्तों की सहायता करने और विकासोन्मुखों को छात्रवृत्ति देने जैसे उदार प्रयोजन संतों को ही पूरे करने पड़ते हैं। भगवान जो एक व्यवस्था मात्र है, जो आग या बिजली की तरह मात्र सदुपयोग की शर्त पर ही अनुग्रह करता है, दुरुपयोग की कुमार्गगमिता का दंड देने में ईश्वर भी नहीं चूकता। इस संदर्भ में उसे भक्त अभक्त में कोई अंतर करते नहीं पाया जाता। नौकरी पाने के लिए अर्जी देनी पड़ती है और मंजूरी भी उसी पर मिलती है, पर यह ध्यान देने की बात है कि इस बीच आवेदनकर्ता को परीक्षा एवं प्रतियोगिता से होकर गुजरना पड़ता है। ईश्वर प्रार्थना से प्रभावित होकर तुरंत अनुकंपा नहीं करने लगता, वरन यह भी देखता है कि प्रार्थना करने वाला अभिष्ट पात्रता एवं प्रामाणिकता अर्जित किए हुए है या नहीं। उपासना का वास्तविक प्रयोजन अपने मन मंदिर को बुहार कर इस योग्य बनाना है कि उस स्वच्छता से संतुष्ट होकर ब्राह्य शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सहमत हो सके। शरीर को नित्य स्नान कराते हैं, कपड़े नित्य धोते हैं, दांतों का मंजन नित्य करना होता है, कमरे में झाड़ू नित्य लगाते हैं। इस दैनिक स्वच्छता का प्रयोजन इतना ही है कि मलिनता के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्गंध, रुग्णता एवं कुरुचि से बचा जा सके। इसमें कोई अतिरिक्त चमत्कार नहीं होता। स्वच्छता अपनाने से चित्त हल्का होता है, सभ्य लोगों की पंक्ति में सम्मान पूर्वक बैठने का मार्ग खुलता है
और मलिनता जन्य बीमारियों से सहज ही बचाव होता रहता है। इतने से संतुष्ट ना होकर कोई स्नान मंजन आदि से रिद्धि सिद्धियों के वरदान चमत्कार चाहे तो उसे बाल बुद्धि बचकाना ही कहा जाएगा। उपासना के फलितार्थों के संबंध में भी इसी दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए। ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना वैसा जैसा कि गीली लकड़ी आग के समीप पहुंचकर अपना गीलापन समाप्त कर लेती है और आग की ऊष्मा को अपने में धारण करके सूखती चली जाती है। अधिक निकट पहुंचने पर स्वयं आग बन जाती है। उपासना का वास्तविक स्वरूप यही है। महानता की समस्त उत्कृष्टताओं के पुंज परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करके साधक उसकी गुण गरिमा को क्रमशः अपने में अधिकाधिक मात्रा में भरता चला जाए। यही दैवी विभूतियाँ व्यक्तित्व को श्रेष्ठ, शालीन, उदार और उदात्त बनाती हैं। कहना ना होगा कि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति एक प्रकार से सिद्ध पुरुष ही होता है। उसका मूल्य हर क्षेत्र में सामान्य नर पशुओं की तुलना में हजारों लाखों गुना अधिक आंका जाता है। तदनुरूप उस पर चारों ओर से सम्मान सहयोग भी बरसता है। जो इस स्तर का लाभ पा सकेगा उसे स्वभावतः उच्च स्तरीय सफलताएं भी मिलती चली जाएंगी। ऐसे लोग ही हर क्षेत्र में श्रेय पाते और प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचते हैं। इसी सुखद प्रतिफल को यदि कोई चाहे तो उपासना का चमत्कार कह सकता है। ईश्वर निष्पक्ष न्यायकारी है। उसके दरबार में किसी का मूल्य उसकी प्रामाणिकता एवं परमार्थ परायणता के आधार पर ही आंका जाता है। न उसे प्रशंसा की आवश्यकता है, न पूजा सामग्री की। नाम लेने ना लेने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। विश्व संपदा के अधिष्ठाता की ऐसी इच्छा आवश्यकता हो भी नहीं सकती। यह हमारी अपनी क्षुद्रता है जो इतनी बड़ी शक्ति को नगण्य से उपचारों से प्रभावित करके उससे उचित अनुचित मनोरथों की पूर्ति करा लेने की बात सोचते हैं। ऐसा पक्षपात तो कोई ईमानदार न्यायाधीश भी नहीं कर सकता। फिर ईश्वर जैसी महान शक्ति प्रशंसा पूजा जैसे उपहासास्पद उपहारों के बदले कर्मफल की समस्त नियम मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देंगी, यह सोचना पहले सिरे की मूर्खता का परिचय देना है। ईश्वर उपासना जिन्हें भी करनी हो वे इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करें। इस आधार पर उपलब्ध होने वाली दिव्य प्रेरणाओं के सहारे अपने गुण कर्म स्वभाव की प्रसुप्त विशेषताओं को विकसित करें और उन्हीं समस्त सिद्धियों विभूतियों को पाने के अधिकारी बने जो भक्ति योग की साधना करने वालों में मिलने की बात शास्त्रकारों एवं आप्तजनों ने अपने प्रतिपादनों में समय समय पर बताई हैं। उपासना संबंधी भ्रांतियां और उनका निवारण। तांत्रिक अघोरी एवं कापालिक स्तर की आसुरी वाम मार्गी साधनाओं में भावनाओं का नहीं क्रियाओं का महत्व माना जाता है। उनमें चरित्र का नहीं दुस्साहस के रूप में विकसित किए जाने वाले मनोबल मात्र का चमत्कार है। मशीनों में भावना नहीं क्रिया होती है। इस क्रिया शक्ति को ही जड़ पदार्थों में सन्निहित कार्यरत पाया जाता है। तांत्रिक साधनाओं में शरीरगत मनोगत विशिष्ट शक्तियों को उभारने वाली उत्तेजनाएं उत्पन्न की जाती हैं और उफान का बिना नैतिक अनैतिक विचार किए मन चाहे उपचारों में प्रयोग किया जाता है। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन आदि तंत्र प्रयोग के सभी प्रहार लक्ष्य आसुरी अनैतिक हैं। उस स्तर की शक्तियों का उपार्जन सृष्टा ने कठिन एवं दुरूह रखा है। साथ ही उस क्षेत्र में प्रवेश करना भी खतरे से खाली नहीं रखा है। बिजली भौतिक शक्ति है, उससे कई काम तो होते हैं पर साथ ही तनिक सी असावधानी से प्राण घातक संकट भी आ खड़ा होता है। बंदूक चलाने वाले जानते हैं कि गोली छूटते समय पीछे की ओर झटका भी लगता है। अणु विस्फोट से ऊर्जा तो उत्पन्न होती है पर साथ ही विकिरण का सर्वनाशी खतरा भी जुड़ा रहता है। आतिशबाजी का खेल खेलने हिंसक पशुओं का शिकार खेलने वाले कई बार खतरा उठाते देखे गए हैं। भौतिक शक्तियां सभी ऐसी हैं, उनमें क्षमा का कोई नियम नहीं है। सांप सपेरे पर भी हमला बोलता है। दांव लगने पर सर्कस के हिंसक पशु अपने पालनकर्ता की ही बोटी बोटी नोच डालते हैं। मशीनों की चपेट में आने पर उनके स्वामी संचालक भी हाथ पैर कटाते जान गंवाते देखे गए हैं।
भौतिक क्षेत्र में क्रिया ही प्रधान है। सही गलत प्रयोग का वहाँ हाथों हाथ प्रतिफल मिलता है।